दिल को छूने वाला सत्संग कॉलिंग। इस सत्संग में संगत जी आंटी ने ऐसी बात बताई कि आप भी सुनकर हैरान होंगे कि आजकल क्या चल रहा है, और आप भी इस अवस्था से गए होंगे और ऐसी परेशानी आपको भी आई होगी। और कैसे आंटी के गुरु की कृपा करेंगे और कैसे करने वाले हैं वो इस सत्संग सुनकर ही आपको मालूम होगा। कॉलिंग, क्योंकि ये आंटी ने मुझे कॉलिंग सत्संग की सुनाया और बताया, और कैसे मैंने इनको कहते हैं आपको भी ऐसी समस्या हो सकती है, और दिल को छूने वाला है आज का सत्संग। क्योंकि इस सत्संग में ना आपकी समस्या भी हल हो सकती है, क्योंकि सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको मालूम होगा, अधूरा सुनेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान तो खतरनाक होता है ना। तो हम बात करते हैं आंटी से, फिर आप भी सुनिए क्योंकि मैंने क्या बात करी और आंटी का क्या कष्ट था दूर हुआ गुरु जी की कृपा से। क्योंकि गुरु जी कृपा करते हैं, कॉलिंग सत्संग करते हैं संगत, तो उनकी समस्या दूर होती है। आप भी कॉलिंग सत्संग कर सकते हैं। ज्वाइंट बटन पे, जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइंट बटन, उस पर जुड़ जाइए, तो आपको भी गुरु कॉलिंग सत्संग कर सकते हैं। ज्वाइन बटन क्या होता है तो मेरे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और ऑल बैगन पे दबाइए और गुरु की कृपा होगी। चलिए सुनते हैं कॉलिंग सेशन, फिर आपसे बात करेंगे और गुरु जी की कृपा होगी आप पे। गुरु जी ने तो मतलब आज मॉर्निंग में गुरु जी ने दर्शन दिए हैं, मतलब चाय के रूप में। मैंने चाय प्रसाद रखा था गुरु जी को। मैंने मंदिर नहीं जाना था, बट मैं चाय प्रसाद किचन में रखा था गुरु जी के नाम से, और मेरे को गुरु जी ने दर्शन दिए हैं ओम के रूप में। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से? मैं जोगिंदर मतलब मंडी से, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, नाम? नाम रितिका। अच्छा जी, हाँ बताइए। मैंने सुबह चाय रखी थी गुरु जी को, मतलब किचन में रखी थी। मैंने मंदिर नहीं जाना था, बट ऐसा हुआ कि भाई मैं मंदिर कहाँ पे? मंदिर 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 मैंने नहीं जाना था, मतलब अपने मंदिर नहीं जाना था। अच्छा, आपके वहाँ पे जो है। हाँ जी, गांव, मतलब गांव पे तो नहीं, बट अपने कमरे वाले किचन, मतलब मंदिर में नहीं जाना था। मैंने सिर्फ किचन में रखी थी गुरु जी के नाम से, दिल से। जैसे अगर हम दिल से याद करेंगे गुरु जी को तो गुरु जी सुनते जरूर है। बट मैंने सिर्फ चाय रखते वक्त सिर्फ इतना ही बोला था कि जय गुरु जी। और बस जब मैं थोड़ी देर के बाद जब किचन में गई दूसरी चाय बनाने, बट तब मैंने किचन में गिलास में देखा कि गुरु जी आए मेरे घर, मेरे मतलब कोई कुछ ना कुछ तो दर्शन दिए होंगे गुरु जी ने। और आगे मैंने चाय देखी, मतलब पहले तो दिखा नहीं गौर से, फिर मैंने टॉर्च ला के देखा चाय की गिलास में, तो ओम के दर्शन थे उसमें। कोई फोटो खींची थी आपने? हाँ जी, मैंने फोटो खींची है। मुझे भेजना, ठीक है? ठीक है। और बस बढ़िया। गुरु जी, मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे। मैं करण अंकल हूँ, गुरु जी नहीं हूँ। अच्छा, ओके। करण अंकल, भैया ही बोलूंगी अंकल। हाँ भैया बोल लो। ओके भैया, मेरे को ना मतलब एक बात पूछनी है। मेरा ना पति आ नहीं रहा है, बट मैं मतलब जब सत्संग सुनती हूँ तो मैं उसकी फोटो लेके सुन सकती हूँ? क्या फोटो मतलब साथ पे रख के। किनकी? पति की। सत्संग? हाँ जी। तो किस लिए वो कहाँ पे है? वो आता नहीं मेरे को लेने, अपने मम्मी, जो बस मम्मी की सुनता है। आजकल मैक्सिमम सत्संग यही वाले सुनने को मिल रहे हैं मेरे को। आज मॉर्निंग में भी मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे को भी ऐसे यही वाला सत्संग सुना कि भाई अकेली, मैं तो बहुत अकेली बढ़ गई हूँ मतलब भैया। और ना मेरे को फोन करता है ना कुछ करता है वो। आप ऐसे करो ना, मैंने आपको बताया पहले, पता नहीं कि अमृत वेले में आप संभालते क्यों नहीं उसमें जल्दी ऐसे रखो कि एक आंटी का, एक आंटी यहाँ से हमारे दिल्ली में ही, उनका भी ना बंगाली को चाय में कुछ मिला के कुछ कर दिया था, तो उसने अमृत में संभाला, तो कुछ कारणवश वो वापस आ गया। तो मतलब मेरे पति को तो खिलाया हुआ है, बट वो मतलब मूल मंत्र ब्लैक का जाप मैजिक करो की ना, उसकी। मूल मंत्र सबसे अच्छी है, नेगेटिविटी दूर करता है मूल मंत्र। तो फिर वो मतलब फोटो साथ में रख सकते हैं? हाँ रख लीजिए जब मन करता है आपका। और जो नमः शिवाय का जाप है तब करना है तब भी हाँ, रख ओम सकते हैं? नमः शिवाय कर लो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। मैं तो मैक्सिमम मैं गुरु जी से सब जुड़ी भैया। मैं मतलब
ऐसे नॉर्मल सत्संग सुनती रहती थी, बट मेरे को मतलब ऐसा ठीक नहीं लगता था कि भाई यहाँ क्या सत्संग सुनने, मेरे से मतलब मेरा विश्वास ही चला गया था मतलब सभी चीजों से। मैंने नहीं कभी मतलब कभी बीच बीच में पूजा करनी नहीं करनी, बट मेरे को गुरुजी ने ऐसा सिखाया, मैं शिव जी भगवान की कभी पूजा नहीं करती थी। मैं मतलब जाती नहीं थी डेली कभी मंदिर, मैंने शिव जी भगवान देखी नहीं थी कि मैं पानी भी डालना है। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही अपने आप ही दिल में भाव जगा कि भाई मैं शिव जी की व्रत क्यों नहीं रखती, पूजा क्यों नहीं करती, डेली मैं अब जाती हूँ पूजा पर। सभी गैप पड़ा था, घर में डेथ हुई थी और फिर उसके बाद अभी जाना नहीं था। वो तो ऐसे जैसे हमने एक नियम बनाना पड़ता है ना, जैसे कभी डेथ हो कुछ भी हो, नियम नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, नहीं क्योंकि नहीं, बीच में डेथ होगी तब नहीं गई मैं, मतलब पूजा नहीं लगती ना, बोलते हैं कि जब डेथ हो जाती है तो पूजा नहीं लगती है। यार पूजा करनी जरूरी नहीं, अमृत वेला संभालना चाहिए। अमृत वेला तो संभालो, आप सुबह सुबह उठ के संभालो। वो तो देखो, डेथ हो, कोई कष्ट आए, कुछ भी आए, वो परीक्षा लेते हैं परमात्मा ना। हाँ जी हाँ जी। तो अमृत वेले में तो कोई पूजा पाठ नहीं करने की जरूरत नहीं, जो डिवाइन जरूरत है। तो आप आंखें बंद करके जो जो आपके नियम है वो करो, ऐसे रोज का जैसे टाइमिंग है, क्योंकि ये जो जी परीक्षा होती है आपकी, कृपा करने वाला होता है ना, तब वो कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ देने वाला होता है ना। हाँ जी हाँ जी। कोई ना कोई, जैसे आपका नित्यनेम बढ़ जाएगा या आपको अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे जैसे ना हर चीज़ को बोलते ना। हैं कि एकदम फर्क नहीं पड़ता है, जो ज्यादा दुखी होता है उसकी भगवान सुन लेता है जल्दी। अगर हम दिल दुख से में याद करेंगे गुरु देखो, जी को तो गुरु जी जल्दी सुनते दुख हैं। दुख में ना तो ज़्यादा अटैच होते हैं हम हाँ भगवान जी। से, क्योंकि दुख दारू का, गुरबानी में भी कहा है कि दुख दारू है। दारू मतलब कि दुख दारू, ये वो दारू नहीं, दुख नहीं गुरुजी कष्टों मैं को सो निवारने वाला। नहीं गुरुजी मैं सोती नहीं थी पूरी पूरी रात, मेरे को फोन तक नहीं करता है वो, ना मेरे हाल चाल पूछता है, अरे सिर्फ मम्मी मम्मी आंटी मम्मी। बात सुनो, ये बताओ, कई आंटियां हैं कि इतना मारते हैं पति उनके, तो उनसे तो अच्छे हो आप। अब ये सोचो ना, देखो इसे संसार ऐसे ही है। मैं आपको कितनी बार, हर बार कहूँगा कि देखो, अब वो पता नहीं उनका कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो होगा उनका, माँ से हो गए हम जैसे, यहाँ तो कभी भी होता है कि बाहर कोई रिलेशनशिप होती है, कोई पता नहीं है ना। हाँ जी तो आज का माहौल बहुत गंदा चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। मोबाइल हो गया, ये हो गया, हर चीज़ में हर चीज़ देख लो तुम, है ना। तो दुनिया जैसे 99% उनका दिमाग वैसा हो गया है, गंदा, हाँ है ना। जी हाँ जी। तो इसीलिए तो ये मैंने चैनल इसलिए बनाया है, जैसे अब कई इसमें फ्रॉड भी हैं। आपको बोल देंगे कि हम आपको ये ब्लेसिंग भेज देंगे, वो ब्लेसिंग भेज देंगे, फिर आपको हाँ बाद में जी हाँ तंग जी हाँ करते जी। रहेंगे व्हाट्सएप पे। और सिर्फ पैसे ले लेंगे और नहीं पैसे तो देखो, पैसे तो हम भी हम ब्लेसिंग जो है, जैसे पहले बोलते हैं कि कोरियल के चार्ज तो लगेगा, है ना। हाँ जी हाँ ये जी। साफ बोल रहा है। जैसे हम लोटा ब्लस करते हैं, हमने बोलते कि ये चार्ज लगेगा, हम बड़े मंदिर आपकी तरफ से जाएंगे, आपके आपके पैसे लगने चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ जाएंगे, और लोटे के पैसे हैं, कोरियल के पैसे हैं, सारे मिला के ये जो जो भी लगता है मैं बता देता हूँ। मगर हाँ जी ये उनको भड़काओ मत कि अब आप कहते हैं कि हम कई देखो, कोई ना कहीं से किसी को अर्निंग होती तभी वो ब्लेसिंग देता है। अब कई हाँ हैं जी। जिन लाखों सब्सक्राइबर हैं, उनकी अर्निंग होती होगी, तो वो कर देते हैं जो करते हैं। मगर मैंने सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ाने, मैंने बढ़ाने अच्छी संगत। हाँ जी सब्सक्राइबर तो जितना मर्जी बढ़ा लो, हम ऐसी बात कर दे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। मगर हम हाँ जी। हाँ संगत जी जो मैं हर संगत से बात भी नहीं करता है, जैसे उतनी बात करते जितनी जायज़ होती है ना, हाँ लंबी जी बात नहीं करता। क्योंकि जिसको समझाने की जरूरत है उसको जो समझता है, जब जो आगे से बहस करेगा उससे बात करने का फायदा क्या, जो जो कि कहा हम वो अपने अपनी करता है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा है देखो, संगत तो आपको अब वो नहीं, अपनी आपको टाइम है, तो आप अभी जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप। मैं अभी फ्री हूँ, मेरे को तो खर्चा भी नहीं देता है वो, कुछ भी नहीं फिर कुछ करो करता, ना ना, जॉब जैसे करता है ना कुछ कुछ करता है, कुछ ऐसे सिर्फ करो ना, ओनली जैसे मम्मी के बात सुनो, खर्चे पर। कुछ पैसे का इंतजाम करके कुछ छोटा मोटा आजकल यूट्यूब पे देखो कितनी आंटी हैं, कोई गोलपी की रेडी खोल के बैठ गया, कोई वो खोल के स्टाल, छोटा स्टाल। जो आप में हुनर, देखो आप में हुनर क्या है, कढ़ी चावल का हुनर है क्या है, देखो अपने आप को। आजकल लड़कियां क्यों पढ़ती है कि कल को कोई पति मन में उसके जैसे कभी विचार आ गए दूसरे औरत के लिए, उसकी हाँ जी हाँ जी। तो वो अपने आप पर स्टैंड हो सके, है ना।
हाँ जी, हाँ जी। तो आप पढ़े लिखे तो होगे? हाँ जी, हाँ जी। कितने पढ़े हो? +2 और ITI का वो किया है डिप्लोमा। अभी कंप्यूटर का भी कंप्लीट होने को आ गया है मेरा। हाँ और फिर आगे पटवारी की ट्रेनिंग सोच रही हूँ, तो भी पटवारी का टेस्ट पढ़ती हूँ गाँव तो फिर से। आप पढ़े लिखे तो कोई जॉब वॉब कर लो। हाँ जी, हाँ जी। उसमें पैसे भी लगने वाले हैं आपके। देखो जॉब करने में बुरी बात नहीं है अपने अब कई जगह जॉब करते तो अब जॉब करो। जो अच्छे लोग भी हैं ऐसा तो नहीं है। हम्म। कोई अच्छी जॉब कर लो। जैसे जॉब करो जो आपको मन करता है कि कुछ आपको हॉबी है खाने बनाने में कुछ बनाने में वो उसका काम खोल के बैठ जाओ। आजकल टाट बहुत चलते हैं ना। हाँ कितने जी, कितने टाट चल रहे हैं। कई कई औरतें खोल के बैठी हुई हैं। कोई मजबूरी की वजह से वो खोल के बैठी है ना। हाँ जी। तो कई यूट्यूबर उनका साथ भी देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही है। तो ये देखो अभी इन्हीं के पीछे भागते रहोगे। ऐसे ही है जो अब सुख के पीछे भागोगे सुख आगे ही भागेगा। आप हाँ जी, हाँ अब जी। दुख है तो इसमें आप सुबह अमृत वाला संभालो और पूरे दिन कुछ भी मत करो चल जाएगा ठीक है। हाँ जी। देखो 2.5 घंटे संभाल लो उसके बाद आप कुछ मन में जपते रहो। मन में अपने आप धीरे धीरे जपते रहोगे तो आपके मन में अपने आप चलेगा ठीक है। ठीक है, मतलब मंदिर में बैठ के जपना है कि बेड पे भी जप सकते हैं? कहीं भी जप लो हर जगह। आपको जो पीरियड होते हैं तो उसमें भी जप सकते हो कोई टेंशन क्योंकि हमारी आत्मा की यात्रा है ठीक है। ठीक है। तो कई में से संग पूछते हैं और वो ना। फोटो ले सकते हैं ना गुरुजी उनका, जो कि मैंने साथ में रखना है हाँ तो? हाँ रख लो आपको मन करता है रख लो। सत्संग वगैरह मतलब जब भी सुनना है तो साथ में रख सकते हैं हाँ फोटोज? रखो रखो कोई टेंशन तब नहीं। भी ब्लेस हो जाते हैं ना फोटो से भी? हाँ हाँ ठीक है। रखो रखो कोई बात नहीं। आपको जब मन और करता है गुरु जी से बातें करा करो ठीक है। गुरु जी ठीक है। इनको बुद्धि सही करो इनको वो जो है बात करो है ना। हाँ जी। अब डायरेक्ट गुरु जी से जोड़ो किसी से और किसी पर नहीं जुड़नी है आपने मेरे से फोन करना कर लीजिए। ज़्यादा किसी से पूछोगे तो भटकाने में बहुत है ना। नहीं नहीं, मैं मेरे को आपसे गुरुजी ने मिलवाया है। मेरे को क्या पड़ी थी मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूं? मेरे को तो गुरुजी ने ही आपसे मिलवाया है भैया, तभी मैंने हाँ फोन किया देखो मेरे आपको। तो देखो मैं सिस्टर सब मेरे तो देखो मेरी वाइफ है मैं एक एक कॉलेज में बच्चे हैं मेरे तो एक छोटा 5 साल का बच्चा है मेरे एक बीच वाला तीन मेरे लड़के लड़के मेरे लड़की के शौक तो मैं लड़के लड़के आए। ऐसा कुछ नहीं होता भैया। वो तो किस्मत की बात होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हो सकेगा मुझे तो शौक है ना लड़की भी। लड़के देखते हैं छोटी बच्ची मुझे अच्छे लगते हैं बहुत। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो लोग सोचते हैं लड़कियां आ गई जो आ गया जो आपका आता है ना परमात्मा देता है वो आपके लिए अच्छा है ना। हाँ जी, हाँ उसको जी। उसको आपको अंत कहीं बच्चे को मार देते पहले कितना मारते थे ना हाँ लड़कियों जी, हाँ को। जी। उनको पता नहीं लड़कियां अब लड़कियां नहीं होंगी तो जोड़ा कैसे बनेगा ना। हाँ जी। तो दोनों की जरूरत है ना हस्बैंड वाइफ है तो लड़की तो है ना। हाँ अब जी। हाँ जी। जैसी भी वाइफ हो आपकी कई चमड़ी के पीछे भागती रहते हैं है ना। हाँ जी। हाँ जी। मगर उनके नेचर नहीं देखते हैं कि अब कहीं देखो नेचर बहुत अच्छा होता है आंटियों का है ना। हाँ जी। हाँ जी। नेचर देखना चाहिए मेन नेचर। नहीं, मैं एक बात बोलती हूँ, जहाँ कदर है ना इंसान की, वहाँ इंसान हाँ कदर नहीं कदर तो होनी लेता है। चाहिए नहीं और देखो बात सुनो जहाँ पे औरत की कदर नहीं होगी वहाँ बरकत होएगी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, और एक बात है कि भाई जहाँ पे कदर नहीं है ना औरत की, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ कदर देखो औरत भी कब कब तक बर्दाश्त करेगी आजकल तो बर्दाश्त करना भी चाहिए क्योंकि हाँ जी। मर्द सोचता है कि देखो परमात्मा ने मर्द को ताकत दी है ठीक है। हाँ जी। और औरत को अंदरूनी ताकत दी है अंदर से शायद शक्ति दी है ना। हाँ जी। हाँ जी। देखो आप ये बताओ बच्चे को जन्म देना कि मौत से निकलने वाली बात है ना। हाँ जी। तो वो ये कुदरती ताकत दी है ना। तो मर्द सोचता है कि मर्द को कहते हैं बाहर से ताकत दी है मगर मर्द को उसकी रक्षा करनी चाहिए औरत की है ना। हाँ जी। हाँ तो जी। दोनों की तभी गृहस्थी चलती है ऐसे। अब मत सोचे कि घमंड कर ले हाँ मेरे मेरे मैं तो पहलवान हूँ मैं तो औरत को थप्पड़ मार दूँ कुछ नहीं करूँ किसी के सामने बेइज्जती कर दूँ कुछ नहीं। ये गुरुजी गलत वो है। सिर्फ मम्मी की सुनता है, जो बोलेगी वही सुनना। दोनों की सुननी चाहिए जहाँ जहाँ गलत है उसे बोलना चाहिए ना। मम्मी बस की यही है। ऐसा नहीं कि मम्मी देखो मम्मी गलत है मम्मी को बोलना चाहिए। नहीं, आप उसकी मम्मी नहीं बोलती है भैया। उसकी मम्मी तो ये बोलती है मम्मी कि जो पापा ने की तनख्वाह है वो तो वो ही दोनों है, पापा भी हाँ मैं एक्सपायर हो गए, सीधा भैया भी बोलता हूँ चले देखो गए। चाहे औरत हो चाहे मर्द वो अपने मम्मी की अपने पेकों की जैसे सुनेगा तो घर बर्बाद नहीं होता कभी है ना।
हाँ जी भैया। दोनों पे चलता हूँ मैं, एक पे नहीं। एक औरत है अपनी अपनी माँ की सुनती रहेगी तो वो कभी बाज नहीं होगी। और एक नहीं, मेरे वो को देखना गलत चाहिए ना। ठहरा दिया है भैया, देखो मेरे को बैलेंस। गलत, उसके आके मेरे को दुश्मन बना दिया ना, हमारी बात होती है ना, मेरे को फोन तक नहीं करता है वो, सब जगह से ब्लॉक करके बैठ गया है। अच्छा। नहीं वो कई रिश्ता चल रहा है क्या इसका? हाँ जी। कई रिश्ता चल रहा है क्या इसका? नहीं 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 नहीं, हमारी शादी हो चुकी है भैया। तो फिर वो बच्चे हैं ना? नहीं है भैया बच्चे बुच्चे अभी। तो फिर वो लव मैरिज की थी भैया हमने, कोई खेल थोड़ा ना किया था। लव वो मैरिज मेरे की? बिना रहता नहीं था, और एकदम पता नहीं क्या किया उसकी मम्मी ने कि भैया ये भी उसको छोड़ ही दे, फसल नहीं देख अरे के। क्या पता आजकल क्या करते हैं, शादी करके तो रिलेशनशिप बना के तो छोड़ देते हैं, कहीं ऐसे भी होते नहीं हैं। नहीं 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 भैया, वैसा नहीं था वो, मेरे को छोड़ने तक आए थे मेरे घर, हमने रिलेशनशिप भी की, घर वालों को भी मनाया, उसके बाद मतलब मेरे को छोड़ने भी आया, उसके बाद वो आया ही नहीं, बोलता मैंने तेरे घर आना ही नहीं, मैंने थोड़ा ना तेरे को निकाला है। क्या वजह पूछी नहीं, क्या किस लिए नहीं आया? वो बोलता कि मैं नहीं, मार नहीं, मार देंगे तेरे घर वाले, यही सोच रहा है भाई, मारेंगे, उसकी मम्मी ने पटियां बढ़ा रखी है उसको कि भाई तेरे को मार देंगे। अच्छा। पर करने वाली उसकी मम्मी है, हमारे को दूर करने वाली भैया। क्या पता बताइए, कुछ बात तो होगी, ऐसे तो नहीं है कि कोई बात अंदर की ओर कोई बताता नहीं ना। फोन हेलो। तक नहीं करता है गुरुजी मेरे है को, फोन तक नहीं करता है गुरुजी। ऐसा है ना, अब आपके पे जिंदगी पूरी पड़ी है तो आपको आगे से देखो आपको स्टैंड लेना है अभी तो आपकी। चलो ठीक है, बच्चे भी नहीं तो उसमें होता है। देखो कोशिश करो, कोशिश ज़्यादा भी नहीं करना, झुकना कि हाँ अब कहीं है ना, जैसे औरतें ये छोड़ के चला जाएगा, हम फालतू में बोले उतना बर्दाश्त करो जितना बर्दाश्त लायक है। क्योंकि हाँ ये जो जी। ज़्यादा बर्दाश्त करने से क्या हो जाता है कि ये जो आपको पता ही कितने कांड हो चुके हैं, है ना? हाँ जी। तो उतना बर्दाश्त करो जितना जायज़ है, जितना आप कर सकते हो। अब आप किसी के सामने अपना जीवन है इतना पड़ा है आपका, तो अपनी वो मत करो जैसे कि अपनी बिल्कुल ही दुनिया के सामने बेइज्जती कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो आप। हाँ जी। तो आप अपना नाम नाम बना सकते हो, अपना अलग अपनी पहचान बना सकते हो, है ना? नहीं भैया, मेरे को दुखी कर दिया, मेरे बिना रहता नहीं था भैया, वो शादी से पहले भी नहीं, और अभी भी नहीं, हमारा रिलेशनशिप 7 साल चला है। नहीं वो तो है, पहले 7 साल। हाँ जी। तो उसके बाद शादी करी है? हाँ जी, लव मैरिज की हमने, कोर्ट मैरिज भैया। ये तो आजकल लव मैरिज कर लेते हैं, फिर बाद में पता नहीं क्या हो जाता है इनको, समझ नहीं आता है। करने वाले घर वाले होते हैं भैया, उनकी मम्मी पापा ही, हम्म। मम्मी होती है मैक्सिमम। हम्म। पर कोई नहीं, मैं तो यही भगवान के आगे यही अरदास करती हूँ भाई, मेरे जिसने मेरा घर बर्बाद किया है ना भाई, उसको भी सुखी न रखना। देखो जब आप पूजा पाठ करते हो ना, हाँ जी। पहले मन में मैल मत रखो, छोड़ो उनको, जो करेगा ना परमात्मा करेगा, आप कौन करने वाले हैं ना। आप अपना क्यों देखो आप किसी के बारे में करते हो ना, मैं कह रहा हूँ जैसे आपके पास हम किसी को कुछ देते हैं ना तो हमारे पास भी होना चाहिए, है ना? हाँ जी। जैसे हम किसी को दुख देते हैं तो हमारा दुख होगा तभी तो देंगे ना हम। नहीं भैया, अपने अपने सामने इतनी ज्यादा कर्म देख रही है, फिर भी नहीं उसको चैन है भैया। नहीं बेटा चला गया उसका, हस्बैंड चला गया। नहीं उसको छोड़ो। देखो आप क्यों क्यों बुरे बनते हो? अपना देखो, जब करते हैं ना करने दो। जो जब टाइम आएगा ना, आपका टाइम भी आएगा, ऐसा नहीं कि दुख हमेशा ही रहते हैं। जी। ना सुख रहते हैं ना दुख रहते हैं, हर चीज़ का टाइम होता है एक। हर किसी को पता है कि सुख नहीं आते दुख नहीं आता, मगर फिर क्या होता है कि वो जो है ना ऑटोमेटिक हर चीज़ का टाइम होता है, दुख भी एकदम नहीं रहते, है ना? जी। उसको संभालना चाहिए हमें। तो दुखों या याद करके रहना चाहिए हमने तो। अब बस हौसला रखो, अपने आप को संभालो, ज़्यादा अपना जो कोई दिमाग को ना कोई बिजी रखो, ठीक है? नहीं, मैं सिर्फ, मेरे को इधर गुरु जी के सत्संग सुन के बहुत चैन मिलता है, वो देखो अब काम भी मैं करो, खुश भी रहने तो लगी हूँ। काम भी करेंगे तो आपका पैसा भी आएगा, तो आपका घर भी अब खाने पीने की घर भी चाहिए ना, है ना? हाँ तो जी। हाँ अपना जी। कुछ ऐसा सोचो कि जो आपका कोई नाम हो, जैसे नाम मतलब कि कोई आपकी अलग पहचान हो, है ना? हाँ कोशिश जी। करो। तो देखो कुछ वो तो देखो जो होना वो तो हो गई है ना। ना हाँ जी। ना देखो कहते हैं कि जो हमें जब जन्म लेते हैं ना, हम पता रहता है कि हमारे साथ आज ये होगा।
हमारे ये मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो सारे संबंध, जो भी संबंध मिलते हैं, जैसे हम भी मिले हैं आपसे, जैसे कोई भी मिला है, तो वो कुदरती हम जन्म से ही, बचपन से ही लिखा जाता है कि हमारे साथ ये होगा, है हाँ ना। जी। तो वो ये चीज़ जो वो है, कर्म काट देते हैं गुरुजी, मैंने सुना है भैया कि कर्म तो भाई। काटते हैं, मगर हमें महसूस नहीं होता, क्या पता हमारे ज़्यादा बुरे कर्म हो। आप शुक्र करो ना कि आप ये सोचो कि आपको कई लोग शादी करके, ऐसे लव मैरिज करके, क्या कहते हैं, आंटियों को बेच देते हैं, बुरे कर्म में लगा देते हैं। तो ये सोचो ना कि आप, नहीं, वो नहीं कर सकते भैया वैसा। नहीं वो तो नहीं कर, मेरे पति का मुझे पता है भैया। तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, दुनिया ऐसी है आजकल। हाँ जी, हाँ जी, वो तो दुनिया है, तो, बार बार मैं है उनकी भैया बात नहीं वैसे। कर रहा, मैं देखो, वो तो आप जानते हो कि मैं तुम ना मिला ना कुछ, जो जो रहा है 7 साल, उसको पता होगा ना, है ना। हाँ जी। तो वो मैं ये नहीं कह रहा, मैं दुनिया ऐसी है, बस मैं ये है कि भाई वो गलत आदतें नहीं छोड़ता है बस भैया, मैंने हाँ? सिर्फ इतना ही बोलना कि तू अपने आदतें सुधार ले थोड़ी सी, बस आदतें नहीं है भैया सही, बाकी सब कुछ ठीक है। और आते हैं कमाने को नहीं जो, इसका दिल भाई, देखो कमाना ही नहीं। जो क्या होता है, जो आंटी, तो एक होता है आदतें जो है ना, एक एक संस्कार होता है। संस्कार क्या, संस्कार कैसे बनते हैं, जैसे आपने एक बार कुछ करा, कोई बुरी आदत है, हाँ जैसी जी। मर्जी आदत है, एक बार करा तो दूसरे करा, वो आप नहीं, तब आपने टोकी तो सही है, तब नहीं टोका तो वो संस्कार बन जाते हैं, वो उसकी हाँ जी। पक्की आदत बन जाती है, फिर छूटना मुश्किल है। वो तो परमात्मा की मेहर है, वो चढ़ा ले, नहीं तो और कोई। आप अमृत वेला संभालो, सब कुछ सही होगा, ठीक है। हाँ जी। तो आपको पता ही है अमृत वेला बस कैसे उसको संभालना है। बाकी वो सब भैया वो सही है, बाकी ऐसा नहीं कि नहीं कुछ नहीं करना, मेरी केयर भी बड़ी बड़ी की भैया। ऐसा नहीं कि नहीं, जब नहीं हम दोनों देखो, बाहर थे तब भी बढ़िया केयर की, और घर आए बस घर में आने के बाद उसको मम्मी को लगा कि भैया ये इसको देखने लग गया ज्यादा ही, मेरी केयर नहीं कर रहा है बस कोई। वो हो जाता है ना, जैसे मम्मी को कहता है मैंने पाला, तो मुझे नहीं देख रहा, मेरी वाइफ को लेके जा रहे, तो वो बात हो जाती है, तो साथ दो चलती रहती है, तो बात सदियों से चलता आ रहा है, तो है ना। हेलो। पर भैया उसने भी तो घर बसाना है, तो हमने कमाना नहीं है उसको भैया, सोचना खुद चाहिए ना, देखो ना आप। कमाता है वो भी। नहीं भैया, कमाना 4 दिन कमाना, उसके बाद वही सारे पैसे मम्मी को दे देने, और उस मम्मी ने वैसा करना कि भाई वो उन पैसों का फिर वो लेके चल जाना कहीं पे, अलग अलग करवाने का सिस्टम देख लेना कि भैया कोई देख लेना उनका तांत्रिक बढ़िया काम कुम करने वाला, उसको पैसे खिलाने और लड़ाई करवानी भैया, एक दिन नियम ले जाने का काटा होगा देखो, भैया उस मैं घर में। आपको मूल मंत्र करो, उसमें तांत्रिक को किस नहीं कर पाएगा आपका। हम दोनों की ऐसी लड़ाई करानी है कि भाई पूछो मत भैया, उसने मैंने नेगेटिव आपको ऊर्जा बोला था रखी है मूल भैया घर मंत्र का पे, पाठ करा करो, जितना हो सके, ठीक है। उसने घर पे रखा है कुछ। करने दो उनको, तो आपको उसका असर ही नहीं होगा। ठीक है भैया। मूल मंत्र का जैसे ना, पर भैया इसका फोटो रख सकते हैं ना साथ में, हाँ हाँ, रखो मतलब। रखो। और मैक्सिमम जब अमृत बेला भैया बोलते हैं कि गुरुजी बोलेंगे तभी करनी पड़ती है अमृत बेला की, पहले भी कर सकते हैं अमृत बेला। गुरु जी करते हैं। हाँ, गुरुजी मैसेज देते हैं कि भाई अरे अब तुम अमृत गुरु बेला जी शुरू मैसेज करो। दे रहे हैं आपको, मैं बोल रहा था कि समझो गुरु जी के रजा से बोल रहा हूँ। तो गुरु जी किसी के न किसी के थ्रू बोलते ही बोलते हैं ना। ठीक है। तो ऐसा है, देखो, गुरु जी खुद तो आएंगे, हम इतने महान तो है नहीं, है ना। नहीं नहीं भैया, वो तो नहीं आएंगे, सिर्फ हमें एक इशारा ही देंगे किसी न किसी के जनाब थ्रू। किसी के सपने में आएंगे या कुछ आते हैं। देखो, हाँ जी। कहते हैं कि जैसे अब रात को सोते हो ना, तो रात को क्या, जैसे अमृत वेले में आप कान में लीड लगा रखी, आप सुबह सुन रहे हो, सुबह सुन सो गए, तो वो भी आपको बहुत अच्छा है। आप, नहीं, मैं तो भैया कल मैं सत्संग सुन रही थी और मेरे को पता ही नहीं लगा कि मुझे नींद कब आई हाँ, तो भैया। सत्संग सुनते और सुनते वो सत्संग ऐसे ही लगा रहा तब तक जब तक मेरी नींद नहीं खुली। हाँ देखो, नींद चक्कर है कि हम सत्संग सुनते हैं, तो क्या होता है कि सोते सोते सुनते हैं, तो हमारे ना फिर सपनों में भी ना, सारे दिन जो करते हैं ना, उसका सपना बनता है। नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं होता, मेरे को सपने आते, मैं पहले मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, अब मुझे वो नहीं आ रहे, मैं जब से सत्संग सुन रही हूँ। हाँ वही तो, जो हम करते हैं ना, अच्छी चीज देखेंगे तो हमें अच्छे सपने आएंगे, बुरी हाँ जैसे जी। हम सारे दिन नाटक फाटक देखेंगे तो बुरे सपने नहीं आएंगे। नहीं, मैं तो नहीं देखती हूँ नाटक, बट ये है नहीं, कि मैं मेरे को बता नींद रहा हूँ नहीं दुनिया आती का। थी, मेरे को अब रात को नींद भी आने लग जा रही है पूरे पूरे टाइम पे, मैं 8:30 बजे सो जा रही हूँ, मैं तो 2-2 3-3 बजे तक सोती नहीं थी बैठ के, रात हम्म। काटती थी मैं। 8:30 सो जाते तो फिर कहते हैं अब रह रहे, अब कहाँ रह रहे हो, मम्मी के यहाँ रह रहे हो, कैसे। मैं अपने मायके में ही हूँ अभी तक तो। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके।
मेरी मम्मी पापा है और छोटी सिस्टर और नाना जी है। अच्छा, भाई नहीं है? नहीं है भाई तो। बस तभी तो कर रहे हैं ना। हाँ जी। अच्छा, और छोटी सिस्टर की शादी करनी होगी ना अभी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी पढ़ रही है? हाँ जी, हाँ जी, वो अभी का फार्मा कंपनी में जॉब कर रही है चंडीगढ़ में। अच्छा, अभी पढ़ लिया? अच्छा, हाँ जी। चलो अच्छी बात है। जो हाँ, जॉब करने दो, जब उसके टाइम आएगा उसकी भी नहीं कर देगी। गुरुजी भैया, इस बार पता है क्या हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाद में। ये मतलब जब एनिवर्सरी आई अभी 25 को, भी 1 साल हो जाएगा मेरी मैरिज को। हम्म। तो मतलब वो भी मैरिज भी मतलब एनिवर्सरी भी मंडे वाले दिन आई है। हम्म। सोमवार वाले दिन है एनिवर्सरी, और मेरा अगले दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं एनिवर्सरी वाले दिन मैं अगर बड़े मंदिर जाके आती, मेरा ये ड्रीम है। हम्म। तो वही सोच रही हूँ गुरुजी बुला लेते तो ठीक था। आ जाओ। देखो, ऐसे आना है तो आपने साथ में किसको लेके आना है। ऐसे हाँ कोई, जी। जैसे कोई स्पोर्ट के लिए अकेले मत आना, क्योंकि दुनिया पता है आपको रास्ते में ना। हाँ जी, वो तो है ना भैया, बट मम्मी को मैं भी ये आना सोच रही लेके। थी कि मम्मी मतलब पापा है गुरुजी यही आपके? पूछते हैं। हाँ जी, मम्मी पापा है, मम्मी पापा बोल रहे थे कि तू पापा देख क्या के करते तूने हैं? जाना है तो। मतलब मेरा भैया है ना यहाँ से पड़ोस में, वो बोल रहे थे कि मैं भी चलता हूँ, उनकी मैरिज नहीं होती भैया की, बट मैंने बताया था भाई को कि तू सत्संग सुना कर। हाँ जी। तो मैंने बताया उनको कि भाई सत्संग सुना कर, हम्म। तेरी मैरिज भी हो जाएगी। उनको कोई लड़की नहीं दे रहा मैक्सिमम, ये जो उनकी क्या 32 हो गई है। क्या 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 करते हैं? वो अभी मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी। कुछ करेंगे तभी तो शादी होगी ना। मतलब शॉप खोली है उन्होंने अभी, बर्ड वगैरह की अपनी। नहीं, अब देखो, कोई लड़की आएगी तो उसको तो खर्चा चाहिए ना। हाँ जी। तो उनको पहले पहले का स्टैंड है, उसके बाद शादी की शादी तो अपने आप हो जाएगी ना। हाँ जी। क्या मैं कौन सी कास्ट? उन्होंने वो मतलब कमाते हैं भैया, उनके घर में कुछ नहीं है ऐसा कि नहीं कमाना नहीं है, कि कुछ नहीं करना है, बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया कुछ सब कुछ चल रहा है, बस उनको लड़की नहीं मिल रही है। यहाँ पे भी कह रहे शॉप है, शॉप में कुछ करते ही नहीं, कह रहे थे ना। नहीं नहीं, आप मेरे पति की नहीं बोल रही मैं, एक भाई है मेरे यहाँ पड़ोस में। हाँ, वो करते हैं। मतलब उनको लड़की नहीं मिल रहा है, वो शॉप करते हैं यहाँ पर। मैं सोच रही वो पड़ोस जॉब तो करते नहीं है, हैं? मेरे से काफी दूर है भैया वो ना, मैं आपके साथ झूठी बोल रही हूँ, काफी दूर है मेरे से वो भैया। नहीं, वो जॉब करते हैं। नहीं जॉब नहीं करते, उन्होंने अपनी शॉप खोली है मंडी में, अच्छा, ओके। किस चीज़ मार्केट में। की शॉप हाँ है? जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी भैया। किस चीज़ की शॉप है? बर्ड्स वगैरह की है। अच्छा, वो ये खिलौने वगैरह की? नहीं 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 नहीं, अच्छा, बर्ड्स। बर्ड्स जो बेचते हैं। हाँ। हाँ बर्ड्स वगैरह। अच्छा अच्छा, कमाई हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, हाँ, कोई मिल जाएगी लड़की उड़की तो ऐसा नहीं है। तो मैंने ही बोला था उनको कि तुम भी सत्संग सुनो, बहुत अच्छा भैया सत्संग सुन के ऐसा लगता है कि बहुत खुशी वाला, खुश खुश। हम्म। तो आज तो मेरे को दर्शन भी हो गए गुरु जी के, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं गुरु जी का स्वरूप देख ही आती हूँ। हम्म। तो बस अपना मैं ये कहता कि बस थोड़ा माइंड को सेट रखो, और अपना चलो ठीक है, अपना सत्संग सुनते रहो, और क्या है ना। और अमृत वेला कर सकते हैं ना भैया? है। अमृत वेला। हाँ, करो करो। ठीक है। मूल मंत्र करो, मूल मंत्र है ना। मूल मंत्र ठीक है भैया। जितनी बार हो सके 108 बार, जो भाई रिंकू जी का आता है मूल मंत्र, उसको सुनो कान में लगा के ना। और याद होता है तो याद भी ठीक कर है लो, भैया। मुंह जुबानी कर लो, याद होता है तो ठीक सारे है दिन भैया। जपते ठीक है। ठीक या है। हल्का सा लगा के रखा करो ठीक है। घर में। नेगेटिविटी दूर रहती है, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, ठीक है। जय गुरु ओके, जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आपने सत्संग सुना कॉलिंग, तो आपको क्या कुछ समस्या आपकी भी हल हुई होगी, कि आप पर भी परमात्मा की श्रद्धा बड़ी होगी। क्योंकि हम भी कभी कभी हम क्या करते हैं संगत जी, दूसरे को सुख को देखकर हम कहते हैं गुरु जी ने हमें कुछ दिया ही नहीं है, मगर हमने नीचे देखना है। तो आप शुक्राना करेंगे, तो आपको भक्ति स्थल पे चलना है तो ऊपर देखना है। क्योंकि ऊपर देखेंगे तो हाँ, ये इतना अमृत वाला संभालता है, हम भी संभाल लेंगे। तो नीचे आपको संसारी दल पे नीचे देखना है, ये इतना दुखी है परमात्मा, तुमने हमें सुखी रखा है इतना, तेरा शुक्राना। तो आपका शुक्राना अपने आप ही होगा, शुक्राना अपने आप ही होगा आपका। क्योंकि गुरु हमारे लिए सब अच्छा सोचता है। गुरु पे विश्वास रखें, और देखिए कष्ट तो आते रहेंगे, मगर आपको थोड़ी तसल्ली रखनी है, थोड़ा हौसला रखना है, गुरु कृपा करेगा। और आपको सत्संग अच्छा लगता है कॉलिंग,
और कुछ आपको इससे मिलता है तो आप जो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जो मेरे नीचे है हार्ड वाला बटन, जो डॉलर वाला, उस पर देकर आप और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आपको मन करता है तो आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए, तो उसमें जो है उन पैसों की हेल्प होती है संगत की, और गुरु की कृपा होती है। तो आपको भी प्यार कॉलिंग सत्संग सुनने हैं तो आप भी सुन सकते हैं कॉलिंग सत्संग, और गुरु की कृपा आपको हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ऑल आइकन पर जाकर सब्सक्राइब करें, आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु मेहर करेगा। चलते हैं, आज का कॉलिंग सत्संग इतना ही। और आपको क्या, और संगत जी कमेंट करके जरूर बताया करें आपको कुछ समस्या है तो आपको समस्या का हल चाहिए, कमेंट आप करना चाहते हैं तो उसका जवाब चाहिए फटाफट, तो ज्वाइन बटन में जाकर मेरे मेंबर बन जाइए, आपको सारी समस्या का होगा। क्योंकि संगत बहुत है तो आपको कुछ मेरे स्पेशल मेंबर बनना है। चलिए चलते, जय गुरु जी।